बाराबंकी में साइको किलर की तलाश तेज। पुलिस की 8 टीमों के अलावा एसटीएफ भी कर रही है तलाश। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। अब तक 3 बुजुर्ग महिलाओं की कर चुका है हत्या। 30 दिसंबर को मिला था तीसरी महिला का शव। बाराबंकी के सीरियल किलर का पोस्टर जारी। पुलिस ने घोषित किया आरोपी की जानकारी देने वाले को पुलिस देगी 25,000 रुपए का इनाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 लोगों को घरों पर पथराव। देर रात अज्ञात लोगों ने घरों पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने मौके का लिया जायजा। बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने हिंदुओं को डराने के लिए पथराव की आशंका जताई। आतंकी खतरों के बीच जम्मू के किश्तवाड़ में तलाशी अभियान। आने वाले लोगों पर रखी जा रही नजर निगरानी रखने के लिए बनाए गए विशेष चेक पॉइंट। कोलकाता से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों को 19 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। दोनों पर आईएसआईएस से कनेक्शन का शक। हावड़ा के विद्यासागर सेतु से हुई गिरफ्तारी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पंजाब के गुरदासपुर में पाक की नापाक कोशिश नाकाम। गुरदासपुर में फिर देखा गया पाक ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर किया 74 राउंड फायर। वंदे भारत एक्सप्रेस पर तीसरी बार पथराव। चंदनपुर से बर्धमान स्टेशन के बीच सुबह 6:40 पर किया गया पथराव। C5 कोच का शीशा टूटा मिला। लखनऊ के डीजे के विवाद में आगजनी। गोमती नगर में दबंगों ने फूंकी गाड़ी। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। तेज आवाज में डीजे बजाने का किया था विरोध। पुलिस ने दर्ज किया था केस। जांच शुरू। जयपुर में कोचिंग पर बुलडोजर का मामला। जयपुर प्रशासन से कार्रवाई की चूक। किराए के बुलडोजर बिल्डिंग पर चला गया बुलडोजर। किराए पर कोचिंग चलाते थे आरोपी और इस मामले में आरोपियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का हंगामा। साहिबाबाद से नोएडा के सेक्टर 62 तक जाने वाले रास्ते को किया जाम। पुलिस ने समझाकर हटवाए वाहन। पुलिस हिरासत से छोड़े जाने के बाद ऑटो ड्राइवर की मौत से फूटा था गुस्सा। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में हंगामा। नशे की हालत में 2 युवकों ने एयर होस्टेस से की बदसलूकी। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर के बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी युवक। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने की पुष्टि। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की गई। आगे एक्साइज एक्ट में केस होगा और जाएगा कोर्ट जाएगा। चुनाव में लेके आ तो वो लीक कर देगा तब ना वो। हम लोग तो नहीं, हम लोग तो बाहर, हम लोग को अंदर जाने का पावर भी नहीं है एयरपोर्ट के अंदर। इंडिगो फ्लाइट में बदसलूकी के दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया। कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट लेट हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 15 उड़ानें देरी से उड़ी हैं और दिल्ली आने वाली 3 फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट किया गया। 3 फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करने पर डीसीपी एयरपोर्ट ने एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स से की पूछताछ। अब तक 5 क्रू मेंबर्स, पायलट और को पायलट से भी पूछताछ की गई है। लो विजिबिलिटी की वजह से डाइवर्ट किया गया था रूट। जोशीमठ आपदा संबंधित क्षेत्र घोषित। किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक। जोशीमठ में दरारें और भूधसाव जारी। जोशीमठ में दरार वाले घरों में लगाए जा रहे निशान। लोगों को दूसरी जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। जोशीमठ आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा पूरे मामले में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर कर रहे समीक्षा। हर संभव मदद कर दिया भरोसा। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की टीम जाएगी जोशीमठ। टीम पानी के रिसाव का करेगी अध्ययन। प्रशासन ने जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया। जोशीमठ में लोगों का रेस्क्यू जारी। अभी तक 68 परिवारों को किया गया शिफ्ट। 600 से ज्यादा मकानों में दरार पड़ने से बड़ी टेंशन। जोशीमठ में आए संकट पर प्रशासन मुस्तैद। 1 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। स्थिति का आकलन करने के लिए एनडीएमए के सदस्य जाएंगे जोशीमठ। दिल्ली में मेयर चुनावों को लेकर प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद, एमएलए शामिल। आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की शपथ रोकने का आरोप।
दिल्ली एमसीडी में चुनाव को लेकर घमासान, तख्ती और पोस्टर बैनर लेकर के सड़क पर बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध। दिल्ली बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी, एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग। मनोनीत पार्षद के वोटिंग अधिकार का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने की कोशिश। राहुल गांधी के बयान से संतों में आक्रोश, संतों ने जताया विरोध, कहा संतों पुजारियों का देश है भारत, सनातन के नाम पर राजनीति न करे, हिंदू धर्म को भी बांटने की कोशिश। राहुल ने कहा था देश पुजारियों का नहीं है। किसी को भी बयान देना हो तो सोच समझ कर दिया जाए। एक तरफ जोड़ने का कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ हम पुजारियों को कहें तो क्या पुजारियों को साउथ चाइना सी में फेंकवा दीजिए ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने अब उत्पात मचाए, पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जमकर मचाया उत्पात। लूला डी सिल्वा के नए राष्ट्रपति बनने के लेकर के विरोध प्रदर्शन। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद भवन में घुसे हैं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया, चुनाव में धांधली के आरोप पर बवाल। ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों ने मचाई तबाही, नेशनल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर किया हमला, संसद और अन्य कार्यालयों पर बोला धावा। ब्राजील में बड़े पैमाने पर सड़कों पर जुटे लोग, पुलिस ने सरकारी इमारतों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, अब तक करीब 180 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। ब्राजील हिंसा की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की निंदा, कहा हमारा पूरा समर्थन, ब्राजील के लोगों की इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ब्राजील हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, कहा लोकतांत्रिक परंपरा का करना चाहिए सम्मान, ब्राजील के अधिकारियों को पूरा समर्थन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल, सम्मेलन में हजारों प्रवासी भारतीयों ने शिरकत की, 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा प्रवासी भारतीय अपनी माटी को नमन करते हुए आए हैं। भारत पर बोले पीएम मोदी, कहा भारतीयों ने जो ठाना करके दिखाया, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई। भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, हमारी ताकत दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत में विकास की गति असाधारण, दुनिया भारत की आवाज सुनती है, दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। पीएम मोदी सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जारी किया स्टाम्प, डाक टिकट की थीम सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को दिखाई राह, प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को भी सराहा। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पीएम का स्वागत, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री और प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए इंदौरी बैंड ने दी अपनी प्रस्तुति। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, कहा हमारी कोशिश G20 के अंदर आम सहमति बनाना है, समृद्धि सुरक्षित दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की पीएम मोदी के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी, कहा पीएम के लिए कि नीतीश कुमार की दावेदारी, नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि पीएम बनने के लायक है नीतीश।
जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला, कहा नीतीश के बयान सड़क छाप। जनसंख्या वृद्धि को लेकर के महिलाओं पर नीतीश ने दिया था विवादित बयान। इस प्रकार से परिवार नियोजन के मुद्दे पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो ये सड़क छाप टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। सुशील मोदी का जेडीयू पर हमला, कहा विपक्ष के कई लोग पेश कर रहे हैं पीएम की उम्मीदवारी, नीतीश कुमार कभी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। केवल दावा करने से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, और इस समय इस देश के अंदर विपक्ष में कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन क्या देश के अंदर देवगौड़ा जैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को? तो देश को इस प्रकार के कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देश अब दोबारा देखना नहीं चाहता। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। बीआरपीएफआई केस में चार्जशीट दायर, एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। आतंकी हिंसा और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने का खुलासा, हिंसा के जरिए माहौल खराब करने की हो रही थी कोशिश। आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को दी राहत। वीडियोकॉन लोन केस में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। कोचर दंपति को जमानत देने के आदेश को सीबीआई देगी चुनौती, सूत्रों के हवाले से खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई करेगी अपील। लुधियाना ब्लास्ट केस में चार्जशीट दायर, 5 लोगों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। कोर्ट में एआईडी का ये ब्लास्ट हुआ था, इस बात को माना गया है। मास्टरमाइंड खालिस्तानी लखबीर रोडे को किया गया कोर्ट में पेश। यूपी के बुलंदशहर में लड़की के अपहरण से लोगों में गुस्सा, कलेक्ट्रेट गेट पर बीकेयू कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना। गुलावटी थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप, 6 जनवरी को अगवा हुई थी लड़की, अब तक नहीं पता चला। यौन उत्पीड़न मामले में मंत्री संदीप सिंह ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। पुलिस जांच में शामिल हुए संदीप सिंह। कंझावला केस में आरोपियों के ब्लड सैंपल भेजे गए एफएसएल रोहिणी लैब, जल्द ही दिल्ली पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपेगी एफएसएल की टीम। कंझावला कांड मामले में अंजलि के घर देर रात हुई चोरी, अंजलि के घर का टूटा मिला ताला, घर से एलसीडी टीवी हुई चोरी। हरियाणा के गुरुग्राम में आग का कोहराम, झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग, दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। तमिलनाडु के मदुरई कलेक्ट्रेट भवन में लगी आग, कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, बस ने डीसीएम में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में आरपीएफ पुलिसकर्मी की मौत, अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ में ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत, हादसे में कई लोग घायल, बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर से टकराई कार और बाइक, हादसे में 6 यात्री जख्मी, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। यूपी के कन्नौज में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा, स्लीपर बस ट्रक से टकराई, हादसे में 3 की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसा हुआ है। टमाटर से भरे आइसर कैंटर ग्रिल तोड़ करके नीचे गिर गया, हादसे में 2 लोग जख्मी। यूपी के महोबा में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलटा, हादसे में क्लीनर की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में सड़क के गड्ढे दे रहे मौत को दावत, दिल्ली जा रहे धान से भरा कैंटर हाईवे पर पलटा, बाल बाल बचे चालक परिचालक। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गोवर पूर्व विधायक केदार सिंह के पोते की हत्या, दोस्तों के साथ गया था हिमांशु सिंह, पीट कर उतारा गया मौत घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में चर्च के कब्रिस्तान में तोड़फोड़ का मामला, मुंबई पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के गोंडा में पैसे के विवाद को लेकर की हत्या, छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, घटना से गांव में सनसनी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लाठी डंडे चले, मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल।
ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।